तीसरी कसम। साल के किसी महीने का शायद ही कोई शुक्रवार ऐसा जाता हो जब कोई न कोई हिंदी फिल्म सिनेमा पर्दे पर ना पहुंचती हो। इसमें से कुछ सफल रहती है तो कुछ असफल। कुछ दर्शकों को कुछ अरसे तक याद रह जाती है और कुछ को वो सिनेमा घर से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी साहित्यिक कृति को पूरी लगन और ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें कोई बेहतर संदेश देने में भी कामयाब रहती है। एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवि और गीतकार ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिनेमा पर्दे पर उतारा तो वो मील का पत्थर सिद्ध हुई। आज भी उसकी गणना हिंदी की कुछ अमर फिल्मों में की जाती है। इस फिल्म ने न केवल अपने गीत, संगीत, कहानी की बदौलत शोहरत पाई बल्कि इसमें अपने जमाने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने अपने फिल्मी जीवन की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सबको चमत्कृत कर दिया। फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान ने भी वैसा ही अभिनय कर दिखाया जैसा उनसे उम्मीद की थी। इस मायने में एक यादगार फिल्म होने के बावजूद तीसरी कस्म को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने ये भी उजागर कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना कितना कठिन और जोखिम का काम है। संगम की अद्भुत सफलता ने राजकुमार में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राजकुमार ने मेरा नाम जोकर का निर्माण शुरू किया तो उन्होंने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में उन्हें 6 सालों का समय लग जाएगा। इन 6 सालों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई जिसमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। ये वो फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ भूमिका अदा की। यही नहीं, तीसरी कसम वो फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेलुलाइट पर पूरी सार्थकता से उतारा। तीसरी कसम फिल्म नहीं बल्कि सेलुलाइट पर लिखी कविता थी। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और आखिरी फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी ये फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर ने अपने अन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। शैलेंद्र ने लिखा था कि वो जब राजकुमार के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया, पर तुरंत गंभीरता पूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राजकुमार जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक, पूरा एडवांस। शैलेंद्र राजकुमार की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़ी व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। राजकुमार ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया, पर वो तो एक आदर्शवादी भावुक कवि थे जिसे अपार संपत्ति और यश की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों ना रही हो, लेकिन ये एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित कराने के लिए वे मुश्किल वितरक मिले। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राजकुमार और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, शंकर जयकिशन का संगीत था जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन से पहले ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था।
दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज नहीं थी। इसलिए बेमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार ही नहीं हुआ। फिल्म कब आई और कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीकों से नावाकिफ थे, लेकिन उनमें उलझकर वो अपनी आत्मीयता नहीं खो सके थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति, रातों दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, लेकिन 10 दिशाएं नहीं। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उतलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का ये कर्तव्य भी है कि वो उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का कोशिश करे। यही नहीं, बहुत अच्छे गीत भी थे जो उन्होंने लिखे, जो बेहद लोकप्रिय हुए। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिल्मी दिल है हिंदुस्तानी। ये गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए, यही विशेषण उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। हीरामन पर राजकुमार हावी नहीं हो सका और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्धि ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती हैं आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती हैं। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से संपादित थी तीसरी कसम। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव। वो जिंदगी से दूर होती हैं। यदि त्रसात स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। और तीसरी कसम की एक खास बात थी कि वो दुख को भी सहज स्थिति में जीवन संक्षेप प्रस्तुत करती है। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वो सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था। वो प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। व्यथा परेशानी आदमी को पराजित नहीं करती, बल्कि उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मार्मक आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है, उतना जागते रहो में भी नहीं। जागते रहो में राजकुमार के अभिनय को बहुत सराहा गया, लेकिन तीसरी कसम वो फिल्म है जिसमें राजकुमार अभिनव नहीं करते, वो हीरामन के साथ एकाकार हो गए हैं। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राजकुमार की अभिनय जीवन का वो मुकाम है जब वो एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। लेकिन तीसरी कसम में वो महामहिम व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया। वो कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ही ढल गया है।